बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अरसलान अशा, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम जिस सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले एक कंसेप्ट पढ़ना है कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। पहले अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आज इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे। तो सेकंड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये फंक्शन समझ आ जाएगा तो आपको डेरिवेटिव समझ आ जाएगा, इंटीग्रेशन समझ आ जाएगी। तो इससे पूरी की पूरी कैलकुलस इसी के ऊपर बेस करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर आप कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, कैलकुलस को समझना चाहते हैं, तो फंक्शन को आपको सही से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम देखेंगे फ़ंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको चार बातें बताऊँगा। कौन सी चार बातें? कि सेट क्या होता है, फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है और रिलेशन क्या होता है। अगर ये चार बातें आपको समझ हैं पहले तो ठीक है, अगर नहीं समझ तो दोबारा मैं बताने लगा हूँ। आप इसे अंडरस्टैंड करें और इससे सीखें कि ये चार बातें अगर आपको पहले से समझ आए तो फंक्शन आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं जी इंशाल्लाह। तो आगाज़ करते हैं। फंक्शन में सबसे पहली बात हमें क्या पता होनी चाहिए कि सेट क्या है, ठीक है ना। तो सेट आपके पास। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। फिर आपको चौथी बात पता होनी चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। ये आप मैट्रिक में तो पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो मज़ीद इंशाल्लाह आप यहाँ पे सीखेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं। ये जो सेट होते हैं इन्हें हमें कहते हैं कि ये हमारे पास जो कलेक्शन होती है वो क्या होती है, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन। डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड कलेक्शन। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ, और वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वाज़िया, कि जब भी आपके पास सेट होगा तो उसमें डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड होनी चाहिए कलेक्शन। डिस्टिंक्ट से मुराद, अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए सेट है मेरे पास जिसमें 1 2 3 और 4 और 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए इस सेट में कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं और कौन से एलिमेंट बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो 1 इस सेट में से बिलोंग करता है। और अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ तो 6 इस सेट में से बिलोंग नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है हमारे पास, ये जिससे नाम दिया हमने, ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अगर ये बात आपको समझ आ गया है तो इसी के साथ हम बात रिलेट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी नंबर्स हों उन्हें पेयर की फॉर्म में x, y की सूरत में लिखा जा सके, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे पेयर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मतलब इसमें x वाला एलिमेंट पहले आना चाहिए, y वाला एलिमेंट बाद में आना चाहिए, तो ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि 1, 2 और 2, 1, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो कभी भी नहीं हो सकते। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x का होता है और सेकंड एलिमेंट क्या होता है, y का होता है। तो यहाँ पे x का एलिमेंट 1 है, यहाँ पे x का एलिमेंट 2 है, तो ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों हम क्या कहेंगे कि दोनों साइडें आपस में, फॉर एग्जांपल x, y इज इक्वल टू है y, x के, तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल है y के और y इक्वल है x के। तब ये पॉसिबल है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन हम करते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a और b दो हमारे पास क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन होती है। कभी भी एम्प्टी सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास दो सेट होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम फॉर एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ए कार्टेशियन बी। तो इसमें क्या होगा, पहले सेट ए का एलिमेंट आएगा, बाद में सेट बी का एलिमेंट आएगा। और इसकी डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम सेट क्या देते हैं कि जो ए सेट है उसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, क्रॉस ले लेते हैं। बी सेट है उसमें ए कॉमा बी एलिमेंट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम किस तरह लिखते हैं, 1 को लेकर इसके पहले एलिमेंट ए के साथ पेयर बनाते हैं, फिर 2 को लेकर ए के साथ पेयर बनाते हैं, फिर 1 को लेकर बी के साथ पेयर बनाते हैं, फिर 2 को लेकर बी के साथ क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो ये जो जितने भी पॉसिबल हैं, तो 4 ही पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते तो मैंने बना दिए हैं। तो यही हमारी क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। रिलेशन क्या होता है हमारे पास, रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन में हम कहते हैं कि रिलेशन हमेशा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब क्या है कि कोई से 2 या 3 या 4 ऑर्डर पेयर उठाकर अगर एक ब्रैकेट में लिख दें और उसे कह दें कि ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन। ये पूरे का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होता है, रिलेशन होता है। मतलब कि आपके पास अगर मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन आपके पास क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या था, रिलेशन था, कि रिलेशन किस तरह होता है। तो ये चारों बातें आपको फंक्शन में काम देंगी। तो आगे देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। 1673 में एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबनिज। तो फर्स्ट उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है किसको, फंक्शन को, डिस्क्राइब किया कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे किस तरह डिपेंड, ये कैसे हमें पता चलेगा कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती। तो जैसे हम एक ले लेते हैं एरिया ऑफ द सर्कल, एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो देखें सर्कल का क्या होता है, रेडियस, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस। तो ये एक तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है। देखें अगर आप आर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ए डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर। तो इससे हमें पता चला कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड। फॉर एग्जांपल हम अगर आर को 1 लेते हैं तो एरिया की वैल्यू आपके पास आएगी पाई। आर इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो पाई एरिया की वैल्यू आएगी, आर की जगह 2 रखेंगे, 2 2 4 हो जाएगा 4 पाई। इस तरह देखिए अब एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है जैसे ही आपने आर की वैल्यू क्या चेंज किया। तो आर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एरिया क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। सर्कमफेरेंस आप कह सकते हैं सर्कल का कि 2 पाई आर है। तो ये भी सर्कमफेरेंस भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप वॉल्यूम कह सकते हैं किसी भी सफ़ियर का, आप कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये भी आर के ऊपर, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से आगे देखते हैं। अब हमने करनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। हम क्या लेते हैं कि हमारे पास लेट कर लेते हैं ए और बी, हमारे पास 2 ऐसे हैं सेट जो कि क्या हैं, नॉन एम्प्टी सेट। जैसे हमने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो रिलेशन जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में भी हमें क्या चाहिए कि दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे फंक्शन एक मैपिंग है, ठीक है ना, किस तरह की, यहाँ हमारे पास क्रॉसपॉन्डेंस है या माइनर है या रिलेशन है किस तरह का कि ए सेट से बी की जानब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और बातें इसमें क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि ईच एंड
एवरी एलिमेंट इन द सेट A has a unique image in set B, कि जो भी हम सेट लेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द सेट ए, आपका हर एलिमेंट सेट ए का क्या होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, बिजी होना चाहिए, किसी ना किसी सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, उसे यूनिक होना चाहिए, उस एलिमेंट को यूनिक होना चाहिए जो सेट ए से आप लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम क्या ले लेते हैं, दो रे डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक रे डायग्राम यहाँ पे बना ली, इसमें मैं कहता हूँ ये ए सेट है, ये क्या है बी सेट है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें ए बी सी एलिमेंट और डी भी कह लेते हैं। 1 इसके साथ मैपिंग कर रहा है, 2 इसके साथ मैपिंग कर रहा है, 3 बी के साथ मैपिंग कर रहा है। ये हम कहते हैं कि कोई रिलेशन है, ठीक है ना। किस तरह का रिलेशन है कि फंक्शन बनता है या नहीं, देखते हैं जी। ये भी हमारे पास एक रिलेशन है, अभी इसे फंक्शन नहीं कह रहे हम, ए बी सी। 1 इसके साथ मैप कर रहा है, 1 जो बी के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 सी के साथ। तो इस तरह की मैपिंग है। क्या इन दोनों में से फंक्शन कौन सा है, ये देखते हैं हम। देखें पहली बात कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए, तो देखें 1 2 3, तो पहली बात पूरी हो रही है कि हर एलिमेंट ए का क्या है, बिजी है बी के एलिमेंट के साथ। इसी तरह ए का हर एलिमेंट इसमें भी क्या है, बिजी है। पहली कंडीशन तो दोनों में पूरी हो रही है। अब फंक्शन कौन सा होगा, कौन सा फंक्शन है, नहीं होगा। उसने क्या लिखा हुआ है आगे, अ यूनिक इमेज यूनिक इन सेट बी, कि उसकी इमेज क्या बननी चाहिए, अ यूनिक इमेज, सॉरी यहाँ पे लफ्ज़ था इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी होनी चाहिए। तो यूनिक इमेज देखें, 1 एक इमेज बना रहा है ए के साथ, 2 भी एक इमेज बना रहा है बी सेट के साथ, 3 भी एक इमेज बना रहा है। देखें यहाँ पे देखें 1 एक ए इमेज भी बना रहा है, 1 बी इमेज भी बना रहा है। तो इसलिए ये सेट, ये वाला जो हिस्सा है, ये रे डायग्राम हमारे पास फंक्शन है, इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है बल्कि एक रिलेशन है, ठीक है ना, इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हुआ फिर, ये फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन। तो यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं, मैं अगर आपको ये बात समझाना चाहूँ कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्ज करना किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। बहुत सारे एलिमेंट एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस क्या होती है, पॉसिबल होती है फंक्शन में, लेकिन डाइवर्जेंस पॉसिबल नहीं होती कि एक ही एलिमेंट बहुत सारे इमेज बना रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डाइवर्जेंस इज नॉट पॉसिबल, कन्वर्जेंस इज पॉसिबल। तो ये आपके पास क्या था, फंक्शन था। तो फंक्शन में अगर मज़ीद आगे दो बातें हैं कि हम मैथमेटिकल कैसे डिफ़ाइन करते हैं, एफ़ डिफ़ाइन फ्राम सेट ए टू बी, और हम एफ़ को ऑपरेट करते हैं ए के एलिमेंट पर, वो आंसर हमें किसका देता है, सेट बी का। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू द सेट ए। जब भी आप एक्स के एलिमेंट पर, सॉरी ए के एलिमेंट पर एफ़ को ऑपरेट करेंगे, हमें आंसर किसका मिलेगा, वाई का मिलेगा। तो इसमें ए सेट हमारे पास क्या है, ए इज़ अ डोमेन, ए हमारे पास क्या है, डोमेन है, और बी सेट हमारे पास इज़ कोडोमेन। और रेंज कौन सी होती है, रेंज और यहाँ जिसे हम टारगेट सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। रेंज हमारे पास आउटपुट होती है कि अगर आप ए सेट से आप इनपुट देते हैं, उससे जो आउटपुट मिलती है, जैसे हमने ये कहा कि ये फंक्शन है, इसमें आउटपुट हमें कौन सी दो मिली हैं, एक ए मिला है और दूसरा क्या मिला है, बी मिला है। तो ये दोनों ए और बी दोनों क्या हैं, रेंज है। पूरा सेट बी, ए बी सी डी, ये हमारे पास बी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। और इस पूरे सेट ए को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, डोमेन है।
तो कोडोमेन, डोमेन और रेंज की हमें समझ आ गया। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्म अभी आपको बताई है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह लिखी जाती है, मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है फंक्शन को। तो ये सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन था, स्विस, जिसका नाम था आइलर, उसने बताया था इसके बारे में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे मज़ीद कि डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना, फंक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा पार्ट हमने आगे मज़ीद पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।